सुप्रभातम। आज हम सेकेंड टाइप ऑफ रेशो स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी मीन्स एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू रिपे इट्स आउटसाइड लायबिलिटीज। उस बिजनेस की पोजीशन कैसी है कि उसने अपने आउटसाइडर जितनी लायबिलिटीज होती हैं और वो भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, उनको रिपे करने की उसकी स्थिति कैसी है, एबिलिटी कैसी है। सॉल्वेंसी रेशियो आर कैलकुलेटेड टू असेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। देयर आर थ्री टाइप ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो: डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो। नेम से पता चल रहा है सबसे पहला है डेट इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला है इसका डेट अपॉन इक्विटी। रूल ऑफ थंब है 2:1। बेस्ट जो मानी जाती है 2:1। डेट में ऑल लॉन्ग टर्म डेट्स आते हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स। और इक्विटी में शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, ऑल रिजर्व्स, प्रॉफिट्स। अगर लॉस है तो लॉस लेस होता है, प्रॉफिट और लेस उसमें से क्या करते हैं, एसेट साइड की जो मिसलेनियस एसेट्स है, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस और नेट लॉस, जो उस साल का उस बैलेंस शीट में जो लॉस दिखाया होता है वो हम लेते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म लोन्स, ये लॉन्ग टर्म लोन्स और इक्विटी में शेयर होल्डर्स फंड। तो ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, पहले लॉन्ग टर्म लोन्स को देखते हैं क्या क्या उसमें आता है। शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटीज नहीं उसमें आती है, तो आपको करंट लायबिलिटीज की पहचान नहीं है, लेकिन उससे ऊपर जितने भी सिक्योर्ड लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स जो होते हैं वो उसमें आते हैं। कौन कौन से, जैसे डिबेंचर है, पब्लिक डिपॉजिट है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक लोन है, मोर्टगेज लोन्स है और टर्म लोन्स हैं, जितने भी हैं ये सारे लॉन्ग टर्म लोन्स जो होते हैं वो डेट्स में आते हैं। और शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है, शेयर होल्डर फंड्स में इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, अदर रिजर्व्स, क्रेडिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब नेट प्रॉफिट, और उसमें से एक्युमुलेटेड लॉसेस जो होते हैं और फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं रिमेनिंग टू बी रिटर्न ऑफ, लाइक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस शुड बी डिडक्टेड, और लॉस हो तो वो भी उससे डिडक्ट किया जाता है। तो थोड़ा इस इलस्ट्रेशन को एक देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 19 ऐसे बताती हूँ, फिर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पीछे जाएंगे। इसमें लायबिलिटीज है इक्विटी शेयर कैपिटल 12%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिबेंचर, लोन्स फ्रॉम बैंक और करंट लायबिलिटी। अगर इसमें डेट इक्विटी रेशियो अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले हम डेट्स निकालेंगे। लॉन्ग टर्म डेट्स कौन कौन से हैं, 15% डिबेंचर्स, 15% डिबेंचर्स एंड लोन फ्रॉम बैंक 1,70,000 बने। और उसमें क्या क्या आया,
जो शेयर होल्डर्स फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेस फिक्टिशियस एसेट्स मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, उसको लेस करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, इक्विटी आ जाएगी, शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा। और उसको आप कैसे फिर कैलकुलेट करें, डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। तो ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिख रहा है आपको। शेयर होल्डर फंड आया 3,60,000, देखो 10,000 जो प्रीमियम एक्सपेंसेस थे वो उसमें से लेस किए, बाकी सभी ऐड किए, प्रीमियम एक्सपेंसेस लेस करने के बाद 3,60,000 आपका शेयर होल्डर्स फंड आया, और ऊपर 1,70,000 आपका क्या आई थी, इक्विटीज आई थी। तो आपने ये कैलकुलेट कर ली। एक चीज और मैं बताती हूँ, शेयर होल्डर्स फंड में पहले तो हमने क्या फॉर्मूला लगाया शेयर होल्डर फंड में, ऑल कैपिटल्स, ऑल रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट लेस फिक्टिशियस एसेट। लेकिन एक और तरीका है शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट करने का, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट लेस प्लस करंट एसेट्स माइनस लॉन्ग टर्म लोन्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड। सेम वही चीज आ गई। देखो यहाँ पे हमने जितने शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक सारी आइटम्स को ऐड किया, और जो फिक्टिशियस एसेट उसको लेस किया। और दूसरी तरफ अगर दूसरा फॉर्मूला लगाना है तो दोनों एसेट फिक्स्ड और करंट एसेट्स माइनस लॉन्ग टर्म लोन्स, माइनस लॉन्ग टर्म लोन्स, ये क्या क्या आए, डिबेंचर और लोन फ्रॉम बैंक। तो ये भी एक माइनस एंड माइनस करंट लायबिलिटीज को भी उसको लेस करते, टोटल जो वो है लायबिलिटीज उसको लेस करेंगे तब भी आपका शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट हो जाएगा। और इसी तरह इसी को हम फटाफट इसके क्वेश्चन हम पीछे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में चलते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें देखते भी जाएंगे, अपनी बुक भी सामने रखेंगे क्योंकि एक एक आइटम पूरी बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन नंबर है ये 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमने कैलकुलेट करना है पहले डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स आर, देखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, इधर हम डेट्स करते हैं, इधर हम इक्विटी भी कर लेते हैं कैलकुलेट, साथ साथ चलते जाए। डेट्स में पहली आइटम इक्विटी वाली साइड में जाएगी 6 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख, डिबेंचर हमारे इसमें आएंगे, डिबेंचर हमारे डेट्स में आएंगे 8 लाख, डिबेंचर्स के बाद टर्म लोन 1 लाख, डेट्स में लोन्स हैं। उसके बाद सिक्योर लोन्स 50,000, ये भी डेट्स में। शॉर्ट टर्म लोन्स हमारे करंट लायबिलिटी होते हैं। पब्लिक डिपॉजिट 2 लाख, लॉन्ग टर्म लोन्स, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम इक्विटी में, सिंडिकेटेड करंट लायबिलिटी, रिजर्व एंड सरप्लसेस 60,000 इक्विटी में, ऑल रिजर्व्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट लायबिलिटी, कैपिटल रिजर्व्स 40,000। ये आगे हमें लायबिलिटी साइड से हमने सारी ले ली, और यहां पे डेट्स हमारे सामने आ गए। लॉन्ग टर्म डेट्स तो इतने ही हैं, 5, 11, 1,15,000। इक्विटीज को ऐड करते हैं 0,0,0,0,2 12,20,000, 12,20,000
20,000 लेस फिक्टिशियस एसेट्स कौन कौन सी, फिक्टिशियस एसेट्स कौन कौन सी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 50,000, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स 10,000, loss on issue of debenture 45,000 and losses 3,95,000. 0 0 0 0 0 13 6 19 20 2 5 लेस 5 लाख। फिक्टिशियस एसेट्स को लेस करने के बाद 7,20,000 आया हमारा शेयर होल्डर्स फंड। डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट 11,50,000 divided by shareholders fund 7,20,000 . One 0.6:1 नियर टू रूल ऑफ थंब, बेस्ट पोजीशन, अच्छी पोजीशन। कंपनी अपने डेट्स को इजीली वो उसकी सॉल्वेंसी रेशियो अच्छी है, डेट इक्विटी रेशियो अच्छी है, उसकी 2:1 रूल ऑफ थंब था, तो 1.6:1 ये अच्छी एक पोजीशन, कंपनी की स्थिति अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, डेट इक्विटी रेशियो ही कैलकुलेट करनी है। देखेंगे क्वेश्चन में आपको दी है टोटल एसेट्स, टोटल डेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स आपकी 10 लाख, टोटल डेट्स आर 8 लाख, करंट लायबिलिटीज 4 लाख। यहां से हमने डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करनी है, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म डेट्स, और शेयर होल्डर्स फंड। ये दोनों हमारे पास होने चाहिए, तभी हम ये डेट इक्विटी रेशियो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म डेट्स कैसे निकलेंगे, टोटल डेट्स हमें दिए हैं, टोटल डेट्स जिसमें लॉन्ग टर्म भी है और शॉर्ट टर्म भी है। शॉर्ट टर्म मतलब करंट लायबिलिटीज। देखो लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म डेट्स इज इक्वल टू टोटल डेट्स। हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है। लॉन्ग टर्म डेट्स इज इक्वल टू टोटल डेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल डेट्स 8 लाख माइनस 4 लाख
4 lakh is the long term debts. शेयर होल्डर्स फंड, और एक चीज और ध्यान में रखना है, साथ के साथ वो नोट करके भी रखना है कि जो टोटल एसेट्स होती है, एसेट साइड की टोटल नहीं, टोटल एसेट्स में वो फिक्टिशियस एसेट्स इंक्लूड नहीं होती। तो मैंने एक शेयर होल्डर फंड का आपको शेयर होल्डर फंड्स कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बताया था, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी या टोटल डेट्स। टोटल डेट्स में करंट डेट्स भी है और लॉन्ग टर्म डेट्स भी है, तो टोटल डेट्स आपके पास है भी है। टोटल एसेट्स जिसमें फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है इसमें इंक्लूडेड, इसमें से ये लायबिलिटी साइड में ये मान लो फिक्टिशियस एसेट्स है, ये वाली उसको हम नहीं ले रहे, या फिक्स एसेट्स करंट एसेट्स प्लस फिक्टिशियस एसेट्स भी होती है, इसको नहीं ले रहे। फिक्स एसेट करंट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। इधर लॉन्ग टर्म डेट्स, शॉर्ट टर्म डेट्स, मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म क्या होती है करंट लायबिलिटी, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इसके ऊपर कैपिटल। ये माइनस टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है वैसे, कैपिटल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, कैपिटल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड। समझ आ गया होगा मुझे लगता। तो टोटल एसेट्स हमारे पास है 10 लाख माइनस टोटल डेट्स 8 लाख, शेयर होल्डर्स फंड 2 लाख। डेट इक्विटी रेशियो is equal to debts upon shareholders fund, debts 4 lakh upon shareholders fund 2 lakh, 2:1 आपकी क्या आई, डेट इक्विटी रेशियो। एक बार दोबारा से देखेंगे, टोटल एसेट्स आपको दी है, टोटल डेट्स आपको दी है, करंट लायबिलिटी आपको दी है। टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटी या करंट डेट्स, शॉर्ट टर्म डेट्स, ये शॉर्ट टर्म डेट्स भी बोलते हैं, इनको माइनस करेंगे तो आपके पास लॉन्ग टर्म डेट्स बढ़ जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म डेट्स हमने ये 4 लाख कैलकुलेट कर लिया। दूसरा हमें चाहिए शेयर होल्डर्स फंड। हमारे पास टोटल एसेट्स हैं, हमारे पास टोटल डेट्स हैं, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड 10 लाख माइनस 8 लाख 2 लाख हमारे शेयर होल्डर्स फंड। मैंने यहां बैलेंस शीट का एक परफॉर्मा छोटा सा ऐसे समझाने के लिए बनाया कि एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स रहती है, लेकिन टोटल एसेट्स इन दोनों को ही बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं लेते हैं। तो टोटल एसेट्स माइनस बोथ डेट्स, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, करंट लायबिलिटी भी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी,
इसको लेस करेंगे, मतलब टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड। वैसे शेयर होल्डर फंड का जो पहला क्वेश्चन हमने किया उसमें कैलकुलेट कैसे किया था, कैसे किया था, कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म रिजर्व प्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लेस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, लेस लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और शेयर इश्यू एक्सपेंसेस और लॉसेस, नेट लॉस जो होता है उसको लेस करने के बाद भी शेयर होल्डर वही चीज आ गई, इसमें से ये लेस किया, इसमें से ये लेस किया या इसमें से ये लेस किया तो वो पूरा बैलेंस बनता है। तो ये यहाँ पे आपकी डेट इक्विटी रेशियो 2:1 कैलकुलेट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डेट इक्विटी रेशियो निकालनी है। डेट इक्विटी रेशियो आपको नहीं वही है इसमें भी कि जैसे करंट रेशियो दी थी उसका इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन हमने देखना है कि अगर डेट इक्विटी रेशियो क्वेश्चन नंबर 21 डेट इक्विटी रेशियो आपको दी गई है 1.5:2, 1:5:2। अगर ये 1,50,000 होगी तो ये 2 लाख। अमाउंट मैंने एक से अमाउंट के साथ इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये तो रेशियो है ना, मैं ये अमाउंट मैंने इसका बनाया इनटू 1 लाख करके, इसमें भी 1 लाख करके, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगी, यही वाली रेशियो बन के आएगी। अब देखेंगे इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। अगर शेयर्स इश्यू होते हैं, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, तो एक तरफ कैश आएगा, दूसरी तरफ शेयर्स इश्यू होंगे। तो शेयर्स इश्यू होंगे तो कैश, ये तो दोनों ही लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है और ये कैपिटल है, तो करंट एसेट का इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, केवल इस पे इस रेशियो में शेयर्स जब इश्यू होते हैं तो उसका इफेक्ट होगा। तो ये मान लो 1 लाख शेयर्स इश्यू होते हैं तो ये कितनी बन गई 3 लाख और ये रह गया 1,50,000। तो 1,50,000 अगर ये हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो ये कितनी बन गई 1:2। तो इसने क्या किया, इश्यू ऑफ शेयर्स ने इसको इस ट्रांजैक्शन ने डेट इक्विटी रेशियो को क्या किया, रिड्यूस किया। क्या किया, रिड्यूस किया, डिक्रीज किया। ये फर्स्ट इफेक्ट, फर्स्ट जो इसका उन्होंने पूछा है, इश्यू ऑफ शेयर ने क्या किया, इस रेशियो को डिक्रीज किया या रिड्यूस किया। तो इसमें जो 1.5:2 थी वो 1:2 हो गई। तो ये पहला इफेक्ट क्या हुआ, शेयर इश्यूज के कारण। सेकंड है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को सेकंड है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को रीपेमेंट करनी है तो एक तरफ कैश गोज आउट और हमारे डिबेंचर्स डिक्रीज हो जाएंगे क्योंकि हमने उनको पेमेंट कर दी, तो वो हमारे लोन्स कम हो गए। 50,000 के अगर हमने पेमेंट की तो ये हो जाएंगे 1 लाख
डिबेंचर्स रह जाएंगे 1 लाख, दूसरी तरफ कैश का कोई इस पे इफेक्ट नहीं है। तो पेमेंट हुई है तो ये क्या कितनी बन गई, इसने भी क्या किया, डेट हो गए 1 लाख और इक्विटी रही, इसको मैं काट रही हूं क्योंकि ये फर्स्ट का था तो सेकंड का इक्विटी रही 2 लाख की। तो 1:2 इसने भी हमें, सेकंड जो ट्रांजैक्शन थी उसने भी हमारी डेट इक्विटी रेशियो को डिक्रीज किया। थर्ड क्या बोलता है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, कैश आया, डेटर्स कैश आया, डेटर्स डिक्रीज हो गए, तो डेट इक्विटी रेशियो पर इसका नो इफेक्ट। करंट एसेट नो इफेक्ट। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और ये हमारा शेयर होल्डर्स फंड, कोई इस पे इफेक्ट नहीं है, नो चेंज। नेक्स्ट है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, चेंज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट्स, ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स तो इंक्रीज हो गई और क्रेडिटर्स बढ़ गए, गुड्स भी बढ़ गए, क्रेडिटर्स, दूसरी साइड क्रेडिटर्स भी बढ़ गए, लेकिन ये करंट एसेट है, ये करंट लायबिलिटी है, इस पर इसका नो इफेक्ट। डेट्स पर और शेयर होल्डर्स फंड पे नो इफेक्ट। और लास्ट वन है सेल्स ऑफ गुड्स ऑन कैश, गुड्स बेची कैश में, गुड्स चली गई, कैश आ गया, करंट एसेट नो चेंज, नो चेंज, कोई इफेक्ट नहीं, इस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, हमारी डेट इक्विटी रेशियो पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 में ओरली आपको बताने वाली हूं, डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करनी है। आपको इक्विटी शेयर दिए हैं, आपको जनरल रिजर्व 45,000 के दिए हैं, आपको एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स दिए हैं, ये तीनों चीजें आपकी बन जाएंगी शेयर होल्डर्स फंड। और डिबेंचर्स 75,000 के दिए हैं, सन्डी क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी है, तो लॉन्ग टर्म डेट्स में 75,000 ही आएगा। 75,000 डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड है 1,75,000, 1,75,000 3:7 आपकी रेशियो आई, डेट इक्विटी रेशियो।